Professor Dechuri, and the associate professor has actually done the study, and all dear friends from the media. This is an attempt to assess the carbon footprint in the handloom sector. So we are all aware that handloom is ecologically positive, it is sustainable, but we needed to put a number to it, and that was the basis of the association with IIT Delhi. So they have done the research and they have come out with their findings, and they will be presenting their findings today. Honorable Minister has taken a briefing, so the entire data is with them. So it is my privilege to welcome each one of you. I welcome the Honorable Minister. He has been giving us guidance. In fact, he always asks us to make handloom a global product, and this is something which is closely associated with the global positioning of handloom. Honorable Minister of State is an ardent handloom lover. He has also been giving us all support in the handloom sector. Yes. And Madam Secretary is the chairman of the TMC. She has sanctioned all these projects. So with these few words of welcome, sir. बेहतर तो होता कि मैं कुछ सिनेरियो को रखूंगा और हमारे साथ आईआईटी के प्रोफेसर हैं, रिसर्च के डीन हेड अश्विनी जी और अलीगिरी स्वामी जी प्रोफेसर और विपिन जी। ये आईआईटी के द्वारा पूरी दुनिया आज ग्लोबल जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, उसमें पर्यावरण का बहुत बड़ा योगदान है। और आज आप पर्यावरण के बिगड़ते हुए बैलेंस, अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। कभी 1971 में ये यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया था कि हम कितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं, वो दिसंबर था। और आज जुलाई आ गया। हमको लगता है अगली बार जब होगा तो शायद वो जून हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह से गिर रहा है, यानी आज पूरी दुनिया खेत खाए गधा मार खाए जोरहा, ये विकसित राष्ट्र जो आज चिल्ला चिल्ला के सबसे बड़ा उत्सर्जन तो विकसित राष्ट्रों ने किया, अमेरिका हो चाहे जो हो, यूरोप हो, विकसित राष्ट्रों ने जितना कार्बन उत्सर्जन किया उसका खामियाजा आज पूरी दुनिया भोग रहा है। और जिसके कारण हमारा जो बैलेंस है पर्यावरण का वो बिगड़ चुका है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार टेक्सटाइल मंत्रालय ने ये सोच बनाया कि हम अपने पूरे इंडस्ट्री में कैसे कार्बन फुटप्रिंट को कम करें। तो पहला शुरुआत हम लोगों ने हैंडलूम वर्सेस पावरलूम का किया है। मैं केवल जो इनके द्वारा दिया गया है उसको हम इतना ही कहूंगा, हैंडलूम पावरलूम से लगभग 41% कम उत्सर्जन करता, क्योंकि हैंडलूम के बुनाई, रंगाई, पैकेजिंग से 4 गुना अधिक कार्बन को पावरलूम लेता, पैकेजिंग तक। और एक डेटा है, वो डेटा
इनके द्वारा आईआईटी के द्वारा दिया गया, तो मैं इनके रहते वो डेटा मैं बोलूं ये उचित नहीं है। मैं चाहूंगा कि उस डेटे को एक्सप्लेन करें विपिन जी कि हैंडलूम में 5.37 kg CO2 और पावरलूम में 9.16 जो मेरे सामने है, वो सही है कि गलत है? हो सकता है हमारे लोगों ने कुछ कैलकुलेशन करने में इधर उधर किया होगा, तो उसको भी आप ठीक कर देंगे। ये आंकड़े को बेहतर होगा कि विपिन जी एक्सप्लेन करेंगे। नमस्ते। इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमने हैंडलूम का जो फुटप्रिंट है उसको मेजर करने की कोशिश की और ये कहने की कोशिश की कि हैंडलूम क्यों सस्टेनेबल है ज़्यादा। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स चूज़ किए, कॉटन के प्रोडक्ट्स चूज़ किए, सिल्क के प्रोडक्ट चूज़ किए। ऑलमोस्ट हमने 12 स्टेट से प्रोडक्ट्स चूज़ किए हैं, अलग अलग क्लस्टर से, एंड वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट टॉप हैंडलूम प्रोडक्ट्स लाइक बलराम साड़ी, कॉटन बेडशीट्स, इक्कत साड़ी, बनारसी साड़ी, आसावली साड़ी, धर्मावरम साड़ी। कुछ डेटा जो मैं कंपेयर करने के लिए आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमने कॉटन बेडशीट्स को कंपेयर किया पावरलूम के साथ, तो चूँकि हैंडलूम में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम यूज़ होता है, तो जो हैंडलूम का ऑपरेशन है वो 70% से ज़्यादा लेस कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करता है कंपेयर टू पावरलूम। ये डेटा हमने इसमें कंपेयर करके आपको बताया है। ऑल्दो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम कल्टीवेशन से लेके फिनिशिंग तक जाते हैं, लेकिन जो हैंडलूम का ऑपरेशन होता है वो धागा बनने के बाद स्टार्ट होता है। तो हमने हैंडलूम प्रोसेस को, बिकॉज this study was only to understand the importance of handloom operations. तो प्रोडक्ट फुटप्रिंट दोनों के केस में आता है, बट हैंडलूम ऑपरेशंस की वजह से फुटप्रिंट जो हैंडलूम में आ रहा है वो काफ़ी कम आ रहा है। तो ये चीज़ कॉटन के साथ हमने किया, उसी चीज़ को हमने फिर सिल्क के साथ भी कंपेयर किया है। सिल्क के लिए भी जो मशीन यूज़ होती है हैंडलूम में, उसका फुटप्रिंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है कंपेयर टू पावरलूम मशीन्स। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड फाइंडिंग्स हमने इस बुक्स में रिपोर्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमने एक चीज़ एनालाइज किया है कि हर प्रोडक्ट का जो मेन एरियाज हैं कि किसकी वजह से फुटप्रिंट आ रहा है, इज इट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इज इट बिकॉज ऑफ डाई और इज इट बिकॉज ऑफ वुड, वो सबको हमने आइडेंटिफाई करके इस बुक में प्रेजेंट किया है, सो दैट कोई भी क्लस्टर उस चीज़ को पढ़ के एक राइट एक्शन ले सके कि उसे इलेक्ट्रिसिटी कम करना चाहिए या उसे सोलर पे जाना चाहिए या उसे वुड की जगह एलपीजी यूज़ करना चाहिए। तो ये सारे डिटेलिंग हमने सेक्टर वाइज इस बुक्स में रिकमेंडेशंस दिया है। सो मेरी तरफ से सर इतना। मैं इसके जो साइड इफेक्ट होंगे, यूनाइटेड नेशन ने एक एसडीजी गोल दिया है, एसडीजी गोल के 17 पॉइंट दिया है कि दुनिया को इस पर काम करने की जरूरत है। तो केवल हम इस पर काम करने से मुझे 10 एसडीजी गोल के नंबर पर हम काम कर रहे हैं। जैसे हम पहला नंबर है कि हमने कार्बन फुटप्रिंट को अगर कम कर दिया तो एसडीजी 3 इसमें कवर होता है, एक नंबर। एसडीजी 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, हैंडलूम पावरलूम के तुलना में 5 गुना कम कार्बन उत्सर्जन करता है, ये एसडीजी 7 में आ गया। एसडीजी 12 रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, परंपरागत तरीकों और प्राकृतिक रंगों से बना हर उत्पाद सस्टेनेबल इको फ्रेंडली होता है। फास्ट फैशन के मुताबिक हैंडलूम टेक्सटाइल वेस्ट काफी कम जनरेट करता है। अब एसटीजी नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन, यह सेक्टर ग्रीन इकोनॉमी के आधार पर बन रहा है। कम पानी, कम ऊर्जा, कम कार्बन एमिशन, ज्यादा रोजगार।
SDG 1 सरकारी योजना जैसे लाखपति दीदी जैसी पहल को गरीबी खत्म करने के दिशा में जब खर्चा कमेगा सारे चीज तो हमारे बुनकरों की आमदनी बढ़ेगी। तो ये हम कल कहा कि हम 10 लखिया दीदी बनाएंगे तो उसमें इसका एक आएगा। SDG नंबर 2 जीरो हंगर, जब आमदनी बढ़ेगी तो भोजन की कमी नहीं रहेगी। ऐसे भी 5 किलो अनाज दे रहे हैं, पहल गरीबी खत्म करने में मजबूत दिशा होगी। रोजगार करघा, हर रोजगार एक कदम जीरो हंगर की तरफ ले जाता है जब हम रोजगार देते हैं। SDG नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन, बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे पाएगा। SDG नंबर 5 जेंडर इक्वलिटी, यहाँ 72% वीमेन काम करती हैं। ये जेंडर इक्वलिटी में ये सबसे बड़ा योगदान देता है। अब आप देखें SDG नंबर 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में पहचान कार्ड के माध्यम से न सिर्फ बुनकर और कारीगरों की पहचान बढ़ रही बल्कि एक्सपोर्ट में भी वृद्धि हो रही है। SDG नंबर 10 रिड्यूस इनक्वालिटीज, जब आय बढ़ेगी तो स्वाभाविक है सबको मिलेगी सामाजिक आर्थिक समानता। वैसे कहेंगे तो मैं 1 घंटा तक इसको बोलते रहूंगा, लेकिन हर सेक्टर में पहले भी मैं कह दिया, रंगों के बजाय कम्युनिटी वाटर मैनेजमेंट जिसकी चर्चा हमने की, लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी, जल प्रदूषण को घटाया जा सकता है, इको फ्रेंडली पैकेजिंग, फैब्रिक स्क्रैप, रंगाई बचा हुआ पानी, पैकेजिंग मटेरियल, रीयूज, रिसाइकिल, बुनकरों को ग्रीन एनर्जी। ये आज मैं इसको यहीं खत्म करता हूं। मेरे बचे हुए चीजों को अगर सेक्रेटरी महोदया कुछ और हमारे सहयोगी छोटे भाई पवित्रा मार्गेट्रा जी कुछ इस पर अगर बोलना चाहें तो ये भी बोले। हम एक छोटा सा विपिन जी के द्वारा किए गए कामों पर एक छोटा सा ब्रीफ तैयार किया था, वो आपके सामने रखा। So I'll speak just for a minute. I really, it gives me immense pride that under the visionary leadership of our captain of the ship, that is our honorable cabinet minister, Giriraj Singh ji, this remarkable, this state has been initiated. That is the publication of carbon footprint assessment in the Indian handloom sector, methods and case studies. This report is jointly prepared by our DC Handloom and IIT Delhi, and this is a landmark document which will strengthen the government of India's commitment to environmental conscious handloom production, and especially I would like to congratulate all the stakeholders because this initiative has been delivered on the eve of National Handloom Day, and through this now we can, it will give us a clear picture of the carbon footprint through which we can correct and we can focus on the each and every sectors of our handloom to correct and to reduce the footprint. So it's a remarkable document, and thanks to all the stakeholders. That's all from my side. मैडम इसको सबको उठा करके Sir, I think I thank the Honorable Minister and the Honorable Minister of State who have very kindly consented to be the part of this release. And I would also congratulate the IIT team led by Professor Vipin and the research
Division and Research Wing of IIT, who has taken the effort to prepare this document, which provides immense evidence of how the carbon footprints of handloom are much lesser than the powerloom. What is more important in this study is just not the numbers and the methodology which has been scientifically devised and which can be used, is the action plan which it provides to the clusters and the handloom groups, primarily to reduce the methodologies they can adopt to reduce the carbon footprints, as he had mentioned himself, that people could actually calculate it, so there would be guidelines to follow it up from the ministry, that how these can be calculated. The DC Handloom would organize the training of the clusters so that they can do that calculation themselves. They can also look at the carbon footprints and try to reduce it. Now the idea is basically to make it sellable at some point of time, that the carbon trading can be done as far as this is concerned. So apart from the carbon trading part of it, there is also the additionality where a more sustainable product would find better markets, higher costs, and thus empowers the handloom weavers in turn. So I am really grateful and congratulate the DC Handloom, whose office has taken this initiative, along with the IT team who has come in a short time with this study. So thank you, sirs. Thank you, Professor. Thank you, sir, for your kind time also, and congratulations to the DC Handloom. And thank you all for coming here and listening to what all we had to say about this study. Kindly disseminate it, make everybody aware, and wear the handloom with pride during this month in particular. So, thank you all. आपका बनता ये कंपेयर टू या 10% जो है वो डेटा Conclude the foundation. This study is something which is very important for the entire handloom sector, because it helps us quantify. जैसे कि माननीय मंत्री जी ने बोला, ये अभी handloom is around 10% of the total textiles which are produced. Now, given this, the data which has come on the carbon footprint, it means a lot in the future to come, because tomorrow at some point of time, if we start doing carbon trading, now it gives a financial value which will then get passed on to the weavers. So there are a lot of forward implications for this, which are very important in the economic perspective. And these numbers are very important because in the export perspective also, because internationally all countries are now insisting on sustainable fabric, on quantification, on these calculations. So now we have a methodology, we have a system in place, and now we know actually what is the environmental impact of handloom versus power. So this document is of immense importance for the sector, for the advancement of the sector, and for the country as a whole. इसको And now I'll request the Honorable Minister to formally release the report. आ जाइए आप आइए हम लोग छूट जाएं विपिन दोनों नहीं छूटे, साथ साथ छूटे। Thank you. यानी कल 11 बजे है ना, कल 11 बजे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी हैंडलूम डे पर अवार्ड भी देंगी और उसका उद्घाटन भी करेंगी, और हम लोग सेलिब्रेट भी करेंगे, जिसके विभिन्न पहलू हैं। जो बुनकर अवार्डी होंगे उनके सारे प्रोजेक्ट भी होंगे, फिर शाम में उनके बनाए गए कपड़ों पर एक फैशन शो भी होगा। ये सारे कार्यक्रम का उद्घाटन कल देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी,
और सबसे खूबी की बात है उनको 1 साल भेंट किया जाएगा। जो एक आंख से दिव्यांग हैं वैसे बुनकर बहनों के द्वारा बनाया गया साल को कल भेंट किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो भी प्रेजेंट रहे तो अच्छी बात है। तो यही कल की घोषणा है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद सबको जो इसमें प्रिंट मीडिया खास करके हमारे पीआईबी को और एजेंसी को, प्रसार भारती को, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कल के लिए। और कल सब लोग हैंडलूम वस्त्र पहने, कम से कम महीने में 1 दिन जरूर हैंडलूम वस्त्र पहने, ये मेरा आग्रह है। अभी निफ्ट के बच्चे सप्ताह में 1 दिन हैंडलूम वस्त्र पहनते हैं, डिपार्टमेंट के लोग भी से सप्ताह में 1 दिन पहनने का, हमारी सेक्रेटरी तो रोजे पहनते हैं। हाँ, भी एक ड्रेस जरूर पहनते हैं हैंडलूम का, और मैं तो परमानेंट हूँ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।